ऑपरेशन सिंदूर से देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी भी लगातार जोरों पर देखने को मिल रही है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में दहशत है। दहशत से कटी पाकिस्तानी आवाम की रात सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में दहशत है और सियालकोट में ब्लैकआउट के बाद अफरा तफरी देखी गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि अगर वहां कोई छोटा सा भी धमाका होता है तो पाकिस्तान के लोग घरों से भागते नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, भारतीय सेना की तरफ से की गई थी, इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था पाकिस्तान। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से तमाम धमकियां दी जा रही थी। माहौल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि अगर वहां कोई छोटा सा भी धमाका होता है तो पाकिस्तान के लोग घरों से भागते नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, भारतीय सेना की तरफ से की गई थी, इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था पाकिस्तान। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से तमाम धमकियां दी जा रही थी। राहुल डबास लगातार पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और अभी किस तरह की स्थिति है उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, टेंशन काफी ज्यादा है पाकिस्तान के लोगों में अगर राहुल बात की जाए, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की गई, भारतीय सेना के द्वारा की गई, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग डरे हैं कि कहीं फिर से भारत की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जाए और एक छोटा सा भी धमाका हो जाता है तो घरों से इतनी तेजी से भागती कि कहीं हमला ना हो गया हो। इस तरह की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है। देखिए, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, एक नियत और एक काबिलियत। पाकिस्तान की सेना की नियत तो है कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे, लेकिन काबिलियत नहीं है। क्योंकि कल जिस तरीके से रात के समय ब्लैकआउट किया गया था, खासतौर पर अगर हम पठानकोट के आसपास के इलाके की बात करें, अमृतसर की बात करें, वहाँ पर ब्लैकआउट किया गया था। यानी पाकिस्तान ने ज़रूरत करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान फाइटर्स को पता है कि S-400 से बचना नामुमकिन है, इसलिए शायद वो वापस लौट के, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पाकिस्तान के पुराने एयरपोर्ट जो लाहौर के अंदर है, वहां पर एक नेवी का एक स्कूल है, नेवी का एक बेस है, उसे निशाना बनाया गया और 3 अटैक वहां पर हुए हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वो ड्रोन अटैक है या फिर मिसाइल अटैक, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो मिसाइल अटैक है। और उसकी वजह से असर क्या हुआ है कि लाहौर कहां पर है और वहां से 700-800 किलोमीटर दूर है कराची, और कराची का एयरपोर्ट तक भी बंद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर डर है, खौफ है, और ये खौफ पाकिस्तान की सरकार से लेकर, उनकी सेना से लेकर आम पाकिस्तानियों के अंदर भी नजर आता है। और सेना के हालात तो ये है कि जब वो भारतीय आर्मी का जवाब देने के सामने कुछ काम नहीं कर पाते तो उरी में ऐसी स्ट्राइक की जाती है, ऐसे गोले बरसाए जाते हैं जो आम लोगों पे, निहत्थे लोगों पर, सिविलियंस पे अटैक किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे 22 अप्रैल को भारत के नागरिकों के खिलाफ, पर्यटकों के खिलाफ किया था कश्मीर घाटी के अंदर, पहलगाम के अंदर। जो ऑपरेशन था भारत का, ऑपरेशन सिंदूर, इसके पहले बहुत सारी धमकियां पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया, अब वहां की स्थिति ऐसी है कि लोग डरे सहमे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में लगातार सायरन बजते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान, खासतौर पर उसके रक्षा मंत्री कहते हैं कि अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी शांति चाहते हैं। तो यानी साफ तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरान अलग नीयत से सोच रहे हैं और पाकिस्तान की सेना दूसरे एंगल से। क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान इससे पहले क्या कहते थे? इससे पहले कहते थे कि पानी और खून दोनों ही बहा दिया जाएगा अगर पानी रोका जाता है तो। क्यों कृष्णगंगा डैम के ऊपर, बल्गिहार डैम के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक नहीं किया जाता? क्यों भारत की तरफ से ये जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने कहा था कि ये वॉर है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला क्यों नहीं होता? क्यों हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के बड़े बंदरगाह और बड़े डैम तक को निशाना नहीं बनाया जाता? क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि भारत ने जो कुछ कल करके दिखाया वो सिर्फ एक ट्रेलर है, और ट्रेलर के बाद अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई हिमाकत की, तो पूरी पिक्चर आ जाएगी। और जब पिक्चर बनती है तो भूगोल भी बदल जाता है। जिस तरीके से ढाका का हाल हुआ, वही हालात हो सकते हैं बलूचिस्तान के भी। जी। और राहुल, भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये एक तरह से संदेश भी है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर मालदीव हो, जो लगातार भारत को एक तरह से कहें तो धमकी देते थे, आंख दिखाते थे, उनको भी एक तरह से संदेश चला गया है।
निश्चित तौर से, क्योंकि अगर आप किसी के आका को डराएंगे तो सारे प्यादे अपने आप डर जाएंगे और वही प्यादे डरे हुए नजर आते हैं, चाहे वो प्यादा हो अजरबैजान के रूप में, चाहे हो बांग्लादेश के रूप में, या फिर छोटा सा जो आइलैंड का समूह जिसका आपने जिक्र किया मालदीव्स के रूप में। तो सीधे तौर पर भारत ने एक मैसेज दिया है और स्पष्ट मैसेज दिया ये कहकर के हमने आतंक को निशाना बनाया है, लेकिन आतंकवादियों के लाश पर अगर पाकिस्तान का झंडा होगा तो पाकिस्तान की सेना पर हमला करके पाकिस्तान के झंडे को जलाने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत की तो उस हिमाकत के बाद पाकिस्तान का वही हश्र हो सकता है जो ईस्ट पाकिस्तान का इससे पहले हो चुका है। और 2.5 वॉर फ्रंट में पाकिस्तान फंसा हुआ नजर आता है, क्योंकि एक तरफ तो डूरेंट लाइन है जिसे तालिबान मानता नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार हमला करता है, उसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो लगातार पाकिस्तान पे हमला करती है, और तीसरी तरफ है हिंदुस्तान। तो लिहाजा पाकिस्तान दो तरफ, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ भारत और तीसरी तरफ बलूचिस्तान का 0.5 फ्रंट यानी 2.5 एंगल से फंसते हुए नजर आती है। उसी तरीके से जैसे फंसाने की कोशिश कभी पाकिस्तान अपने आका चाइना के साथ मिलकर भारत के लिए करता था। जी राहुल, इस समय पाकिस्तान के लिए स्थिति काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी कहें, खराब भी कहें, सब तरह की स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान के लिए हैं। अब पाकिस्तान की सरकार जवाबी कार्रवाई करे, इसको लेकर वहां के लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बलूच आर्मी की तरफ से भी एक बड़ा हमला किया गया जिसमें खबर है कि 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अब सवाल यहां पर कि पाकिस्तानी सेना बलूच आर्मी से लड़े या भारत से लड़े। देखिए, पाकिस्तानी सेना के मददगार कोई सामने नहीं आ रहे। सबसे बड़ा बुरा हश्र तो इस लिहाज से हुआ है क्योंकि सिर्फ तुर्किया को छोड़ दिया जाए तो चीन भी खुलकर के सामने नहीं आया, अपने हथियारों को नई खेप को भेजा नहीं जा रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी? अगर पाकिस्तान की आर्मी जो 5-6 लाख के आसपास, उसकी एक बड़ी आर्मी भारत की तरफ आ जाती है, नहीं रेड क्लिफ की तरफ आ जाती है, तो पाकिस्तान का डूरेंट लाइन खाली हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा से हमला हो सकता है, बलूचिस्तान से हमला हो सकता है, और क्योटा जो क्या राजधानी है बलूचिस्तान की, वो कभी पाकिस्तान के हाथ से जा सकती है। तो निश्चित तौर से पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा है। और जैसे आपने सही जिक्र किया कि पाकिस्तान की सेना तो छोड़िए, पाकिस्तान के आम लोगों के अंदर दहशत है और वो कहते हैं कि हमारा ये डिफेंस सिस्टम कहाँ है, जो हमारा 8-10 बिलियन डॉलर का बजट है, उससे जो हथियार चाइना के खरीदे, तो क्या चाइना के हथियारों ने काम करना बंद कर दिया? क्योंकि चाइना के हथियारों के लिए कहा जाता था कि बैटल टेस्टेड नहीं है, और जब बैटल में टेस्ट हुए तो चाइना के हथियार भी, जिसके रडार की मैं बात कर रहा हूं, HQ-9 रडार, वो पूरी तरह से फुस नजर आया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर ड्रोन, संभावित ड्रोन अटैक को लेकर के। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।